मुनीर जो आतंकी है, जो हाफिज मुनीर है, उसने अपने परिवार को डर के मारे बाहर भेज दिया है, लंदन भेज दिया है। देश के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो सैनिक हैं, जो रिटायर्ड कर्नल जनरल हैं, उनका कहना है कि इस बार पाकिस्तान को दर्द हरासत दिया जाए, यानी ऐसा चोट दिया जाए कि पाकिस्तान की सेना और उनका परिवार चीखे मार मार कर रोने लगे, पूरा विश्व देखे। जब तक उनके परिवार के लोग चीखे नहीं मारेंगे तब तक उनको दर्द समझ में नहीं आएगा। आतंकियों के घर पे कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं ब्लास्ट किया जा रहा है, उसको आईडी बम लगा के उड़ा दिया जा रहा है। सीडीएस बैठे हैं, मिले हैं हमारे देश के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री इंटैक्ट हैं, गृह मंत्री काम कर रहे हैं, रक्षा मंत्री लगे हुए हैं, एनएसए लगे हुए हैं, विदेश मंत्री लगे हुए हैं, रक्षा मंत्री लगे हुए हैं। इस तरह से जो एक्शन हो रहा है भारत में, उसको देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची है। ज़रूरी है कि इन कट्टरपंथी मौलानाओं को, जिहादियों को, आतंकियों को सबक सिखाया जाए, और ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी नानी याद आ जाए, ज़िंदगी भर उन्हें भूल ना पाएँ और फिर से भारत की तरफ देखने की कोशिश न करें। ये ज़रूरी है कि हम इस बार पीओके को लक्ष्य बनाएं और लेने की कोशिश करें। ये बहुत आसान है, ये मुरीद मौसम है, ये मुफीद अवसर है आपके लिए, जब आपके सामने यूएनओ का कोई दबाव नहीं है, अमेरिका का दबाव नहीं है, रूस का दबाव नहीं है। ऐसे में आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, गोल्ड अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बार पीओके को अपने यहाँ मिला लीजिए। पहले ही भारत ने पाकिस्तान का गला सुखाने की कोशिश की है, सिंधु जल समझौता जो है उसको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है। इस तरह से हम 15 साल तक बगैर पानी के उसको हम मार सकते हैं, क्योंकि केवल खेती सुखाने से, गला सुखाने से काम नहीं चलने वाला है, उसकी सांसें बंद करने की ज़रूरत है, और सांसें तभी बंद होंगी जब सीधा आक्रमण होगा। आपने देखा होगा कि 70 साल से जब भी कुछ कहो, पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड में रहता है, अलग अलग कहानियाँ बनाता है। ये जितने जिहादी हैं ना, जाहिल, इनके पास कहानियों की लंबी लाइन लगी है। कहा जाता है कि आपने हमारे यहाँ आतंकी हमला किया, वो कहते हैं नहीं, आपने करवा दिया होगा। हमारे यहाँ कुछ जयचंद भी हैं, सत्यपाल मलिक जैसे, वो कहते हैं कि मोदी ने हमला करवा दिया पुलवामा पे। आज भी कुछ जयचंद हैं जो कह रहे हैं कि मोदी ने ये पहलगाम में हमला करवाया होगा क्योंकि उसको वोट देना है। बहुत सारे लिब्रांडो गैंग के, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, जिहादी गैंग के हैं, वो फिर से मोदी पर सवाल उठाने लगे हैं कि उन्होंने ही ये हमला करवाया होगा। पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है। कुछ लोग हैं जो फोटो दिखा दिखा कर कहानियाँ बना रहे हैं कि ये देखिए, ये बीजेपी का नेता वहाँ गया था, देखिए फलाना है, ठिकाना है। सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे भाई, जब इंदिरा गांधी घर में घुस के मार दिया आतंकवादियों ने, तब सुरक्षा कहाँ थी? जब 9/11 का हमला हो गया अमेरिका में, तब सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? तब क्या सिक्योरिटी लैप्स नहीं था? कौन सा सिक्योरिटी लैप्स था? जब जश्न मना रहे यहूदियों पर, इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ, तब कौन सा सिक्योरिटी लैप्स था? तभी तो उन्होंने किया। ये जिहादी मानसिकता है, ये कट्टरवादी मानसिकता है। इसका जवाब केवल आप ये कह दें कि सिक्योरिटी लैप्स है, इससे काम नहीं चलने वाला है। उनके मानसिकता पर ठोकर मारनी पड़ेगी। आप देखिए कैसे आज गाजा पूरी तरह से पाटा हो गया है। गाजा की एक बिल्डिंग सुबह नहीं बची हुई है। गाजा की एक बिल्डिंग जो है सही नहीं दिखाई दे रही है। गाजा की सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं, ज़मीन पूरी दिखाई दे रही है, कहीं बिल्डिंगें नहीं हैं। आतंकवादी बिलों में छिपे हुए हैं, बच्चे खुचे हैं, वो कुछ पाकिस्तान आ गए हैं। हालांकि गाजा में आतंकियों की संख्या ख़त्म हो गई पूरी तरह से। आप वहाँ पर इजराइल जो है गाजा को कब्जा करने के लिए तैयार है, यानी इजराइल ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। ओवैसी जो जुम्मे के दिन काली पट्टी बांध करके और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो कहता है कि 15 मिनट के पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे। एक तरफ हिंदुओं की मारने की बात होती है, दूसरी तरफ काली पट्टी बांध करके दिखावा किया जा रहा है कि हम देखो विरोध कर रहे हैं। पहले वहाँ जिहादियों से, पाकिस्तानियों से बदला लीजिए, फिर यहाँ जो हमारे यहाँ जयचंद बैठे हैं, जो मिर्जाफर बैठे हैं, उनसे भी बदला लीजिए। उनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं केएस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा है और देश के प्रधानमंत्री उसको समझ भी रहे हैं। आलम यह है कि भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से और सैनिक तरीके से कार्रवाई शुरू कर दी है। देश में जो सीसीएस की बैठक हुई थी, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। अब सीधा आक्रमण करने की तैयारी पाकिस्तान पर हो रही है। इसके लिए युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की पहचान की जा रही है और उनके घर गिराए जा रहे हैं। आतंकियों के घर पे कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं ब्लास्ट किया जा रहा है, उसको आईडी बम लगा के उड़ा दिया जा रहा है। एक तरह से जो कार्रवाई हो रही है भारत में, तमाम बैठकें भी हो रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। सीडीएस बैठे हैं, मिले हैं हमारे देश के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री इंटैक्ट हैं, गृह मंत्री काम कर रहे हैं, रक्षा मंत्री लगे हुए हैं, एनएसए लगे हुए हैं, विदेश मंत्री लगे हुए हैं, रक्षा मंत्री लगे हुए हैं। इस तरह से जो एक्शन हो रहा है भारत में, उसको देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मची है। कहा जा रहा है कि मुनीर जो आतंकी है, जो हाफिज मुनीर है, उसने अपने परिवार को डर के मारे बाहर भेज दिया है, लंदन भेज दिया है। एक तरह से
दहशत का माहौल है पाकिस्तान में कि भारत कब आक्रमण कर देगा और वहाँ की सेना का कितना नुकसान होगा। देश के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो सैनिक हैं, जो रिटायर्ड कर्नल जनरल हैं, उनका कहना है कि इस बार पाकिस्तान को दर्द हरासत दिया जाए, यानी ऐसा चोट दिया जाए कि पाकिस्तान की सेना और उनका परिवार चीखे मार मार कर रोने लगे, पूरा विश्व देखे। जब तक उनके परिवार के लोग चीखे नहीं मारेंगे तब तक उनको दर्द समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से 26 हिंदुओं की हत्या की गई पहलगाम में, उसके बाद से ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो ज़िंदगी भर याद रहे। हालांकि वो कट्टरपंथी जिहादी बहुत उन पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो ज़माना चला गया। आज का जो आक्रमण होगा, जो एक्शन होगा पाकिस्तान पर, वो वाकई में देखने लायक होगा और एक इतिहास बनेगा। ज़रूरी है कि इन कट्टरपंथी मौलानाओं को, जिहादियों को, आतंकियों को सबक सिखाया जाए और ऐसा सबक सिखाया जाए कि उनकी नानी याद आ जाए, ज़िंदगी भर उन्हें भूल ना पाएँ और फिर से भारत की तरफ देखने की कोशिश न करें। ये वजह है, और जो कहा जा रहा है उसके अनुसार भारत एक तरह से बड़ी तैयारी कर रहा है। पहले ही भारत ने पाकिस्तान का गला सुखाने की कोशिश की है। सिंधु जल समझौता जो है उसको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है। इस तरह से हम 15 साल तक बगैर पानी के उसको हम मार सकते हैं, उसकी खेती नष्ट हो सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा कार्रवाई की ज़रूरत है, क्योंकि केवल खेती सुखाने से, गला सुखाने से काम नहीं चलने वाला है। उसकी सांसें बंद करने की ज़रूरत है और सांसें तभी बंद होंगी जब सीधा आक्रमण होगा। इस तरह से जो हमारे पास राफेल है, हमारे पास मिराज है, जो लड़ाकू विमान हैं वो तैयार हैं, युद्धपोत तैयार हैं, अग्नि मिसाइल तैयार है, सूर्य मिसाइल तैयार है। एक तरह से युद्धाभ्यास की रणनीति बनाई जा रही है, युद्धाभ्यास हो रहा है और सैनिक जो हैं पूरी तरह से रणनीति में लगे हुए हैं, चाहे नभ हो, थल हो, आसमान हो, हर तरह से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसे हमेशा याद रखें और दोबारा वो न तो कश्मीर की तरफ देखे और न भारत की तरफ देखे। आपने देखा होगा कि 70 साल से जब भी कुछ कहो, पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड में रहता है, अलग अलग कहानियाँ बनाता है। ये जितने जिहादी हैं ना, जाहिल, इनके पास कहानियों की लंबी लाइन लगी है। कहा जाता है कि आपने हमारे यहाँ आतंकी हमला किया है, वो कहते हैं नहीं, आपने करवा दिया होगा। हमारे यहाँ कुछ जयचंद भी हैं, सत्यपाल मलिक जैसे, वो कहते हैं कि मोदी ने हमला करवा दिया पुलवामा पे। आज भी कुछ जयचंद हैं जो कह रहे हैं कि मोदी ने ये पहलगाम में हमला करवाया होगा क्योंकि उसको वोट लेना है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं, बहुत सारे लिब्रांडो गैंग के, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, जिहादी गैंग के हैं, वो फिर से मोदी पर सवाल उठाने लगे हैं कि उन्होंने ही ये हमला करवाया होगा। पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है। कुछ लोग हैं जो फोटो दिखा कर कहानियाँ बना रहे हैं कि ये देखिए, ये बीजेपी का नेता वहाँ गया था, देखिए फलाना है, ठिकाना है। सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे भाई, जब इंदिरा गांधी घर में घुस के मार दिया आतंकवादियों ने, तब सुरक्षा कहाँ थी? जब 9/11 का हमला हो गया अमेरिका में, तब सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? तब क्या सिक्योरिटी लैप्स नहीं था? कौन सा सिक्योरिटी लैप्स था? जब जश्न मना रहे यहूदियों पर इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ, तब कौन सा सिक्योरिटी लैप्स था? तभी तो उन्होंने किया। ये जिहादी मानसिकता है, ये कट्टरवादी मानसिकता है। इसका जवाब केवल आप ये कह दें कि सिक्योरिटी लैप्स है, इससे काम नहीं चलने वाला है। उनके मानसिकता पर ठोकर मारनी पड़ेगी। आप देखिए कैसे आज गाजा पूरी तरह से पाटा हो गया है। गाजा की एक बिल्डिंग सुबह नहीं बची हुई है। गाजा की एक बिल्डिंग जो है सही नहीं दिखाई दे रही है। गाजा की सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं, ज़मीन पूरी दिखाई दे रही है, कहीं बिल्डिंगें नहीं हैं। आतंकवादी बिलों में छिपे हुए हैं, बचे खुचे हैं, वो कुछ पाकिस्तान आ गए हैं। हालांकि गाजा में आतंकियों की संख्या ख़त्म हो गई पूरी तरह से। अब वहाँ पर इजराइल जो है गाजा को कब्जा करने के लिए तैयार है, यानी इजराइल ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहा है, इजराइल का विस्तार हो रहा है। ठीक इसी तरह से भारत को पाकिस्तान में भी हमला करने की ज़रूरत है और कहा भी जा रहा है कि भारत जो है इस बार पाकिस्तान में हमला करेगा और जो पीओके है, पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाइड किया है कश्मीर, उसको हथियाने की, उस पर कब्जा करने की बात चल रही है। ये ज़रूरी है कि हम इस बार पीओके को लक्ष्य बनाएं और लेने की कोशिश करें। ये बहुत आसान है, ये मुरीद मौसम है, ये मुफीद अवसर है आपके लिए, जब आपके सामने यूएनओ का कोई दबाव नहीं है, अमेरिका का दबाव नहीं है, रूस का दबाव नहीं है। ऐसे में आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है, गोल्ड अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बार पीओके को अपने यहाँ मिला लीजिए। ज़रूरी है और यही मौका है, यही समय है और सही समय है कि पीओके भारत में मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतनी औकात नहीं है। अगर वो लड़ता है तो मुश्किल से 1 हफ्ता चल पाएगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत कोलैप्स है। $1 बिलियन उसके पास नहीं है, हमारे पास $700 बिलियन है। हमारे पास रिजर्व मुद्रा के भंडार का जो है बहुत बड़ा विस्तार है, जबकि पाकिस्तान के पास खाने के लाले नहीं, जबकि पाकिस्तान के पास दाने के लाले पड़े हुए हैं, आटा नहीं है, आटा के लिए मारामारी हो रही है और वो भारत से लड़ेगा। उसकी हिम्मत देखिए कि कैसे उसने पहलगाम के 26 हिंदुओं को मारा है, और वो भी उनका पैंट चेक करा करके, हिंदुवादिता को लेकर के। हमारे यहाँ कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो अभी भी लिबरल गैंग जो है, जो लिब्रांडो टाइप के हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, वो इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ देखिए ना, वहाँ तो एक
एक घोड़े वाले ने जो मुस्लिम था वो राइफल छीन करके, कहानी बनाई जा रही है कि वो राइफल छीन करके चला गया। अरे वो फायरिंग में मरा हुआ है और उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि वो राइफल छीनने चला गया, हिंदुओं को बचाने चला गया। कुछ जो जिहादी गैंग के हैं, जो लिब्रांडो गैंग के हैं, वही कहानी बना रहे हैं कि एक मुस्लिम ने सबको बचा लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये छुपाया जा रहा है। ओवैसी जो जुम्मे के दिन काली पट्टी बांध करके और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो कहता है कि 15 मिनट के पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे। एक तरफ हिंदुओं की मारने की बात होती है, दूसरी तरफ काली पट्टी बांध करके दिखावा किया जा रहा है कि हम देखो विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लिब्रांडो गैंग के हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको पता है कि जो हिंदुओं में गुस्सा है उसको शांत करने का एक यही तरीका है कि हम इस बार कैंडल मार्च निकाल लें, कुछ जो है लिब्रांडो वाला जो स्टाइल है उसको अपना लें, ये कहें कि नहीं बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। उनको पता है कि वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। आज वो काली पट्टी बांध करके एक संदेश दे रहे हैं कि देखो हम उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भ्रम में पड़ेंगे फिर मारे जाएंगे। इस तरह जैसे आप 70 साल से मारे जा रहे हैं वैसे फिर मारे जाएंगे। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको अपने दुश्मन की पहचान होने की ज़रूरत है। एक बात और है कि पाकिस्तान में जो है वो अपने दुश्मन पहचानने में कोई गलती नहीं करते हैं। उनको पता है कि हिंदू है हमारा दुश्मन है, इंडिया है हमारा दुश्मन है, लेकिन हम जो हैं ऐसे बेवकूफ़ हैं कि हम अपना दुश्मन पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम भाईचारे का आज भी राग अलापते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से बेबस हत्या हुई हिंदुओं की, उसका बदला लेने की ज़रूरत है। पहले वहाँ जिहादियों से, पाकिस्तानियों से बदला लीजिए, फिर यहाँ जो हमारे यहाँ जयचंद बैठे हैं, जो मिर्जाफर बैठे हैं, उनसे भी बदला लीजिए। उनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।